जुबैर खान बागी साहब, आप बराबर चालक के हित में हमेशा आवाज उठाते रहे हैं और चालक की समस्याओं पर हमेशा हमारे चैनल बनास सेवा पर चर्चा करते रहे हैं। आज क्या चर्चा का विषय है और जिस तरह से इसके पहले कई संगठन में जो आरोप लगा था कि अवैध रूप से गाड़ी चलवाने का, तो इस मामले में अभी तक क्या हुआ? मुझे आरोप तो लगते रहते हैं। आप अच्छा काम करोगे ना तो लोगों को, जो गलत काम करने वाले वो आरोप लगाते हैं। ये सब फालतू बकवास है, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि अभी आपने देखा कि मैं कई संगठनों का पदाधिकारी बना पिछले कई सालों से। शुरुआत हमने की न्यू जनता ऑटो यूनियन से, उसके बाद डीएम परिवहन फोरम का राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन जब मैं डीएम परिवहन फोरम का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो कई जिलों में टीमें तैयार की। लेकिन बनारस की हाल ये थी, जिसको मैंने खड़ा किया वो अपनी व्यवस्था में लगा, थोड़ा सा पावरफुल हुआ, अपनी व्यवस्था चलाना शुरू किया और खुद को बड़ा नेता बनने लगा। तो कई लोगों को मैंने ऐसे जमीन से ऊपर उठा के खड़ा किया है, जिनका कभी कहीं कोई नाम निशान नहीं था, लेकिन आज वो बनारस के बड़े नेता बन गए हैं। तो अभी इस शक्ति को देखते हुए हमने अपना खुद का एक संगठन उत्तर प्रदेश चालक वेलफेयर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन किया और संगठन की जो पूरी कार्यशैली है, जो उसका नियम है, सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से मैं उस संगठन को चलाने की प्रक्रिया में हूँ। जैसे लेटर पैड बनवाना, सदस्यता रसीद बनवाना, मोहर है, पैन कार्ड है, संगठन का खाता है, तमाम चीजें करवाया। और अभी तो लोग आरोप लगा रहे हैं ना, मैं तो आरोप लगाऊंगा नहीं, मैं तो टोटली बताऊंगा कहाँ क्या क्या हो रहा है। सारा बायोडाटा है मेरे पास, कौन क्या कर रहा है, कहाँ किसकी भागीदारी है, कहाँ कहाँ हिस्सेदारी है, सारे हैं चीजें। लेकिन एक व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था में सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इसी कारण हमारे कुछ चालकों की जीवन यापन भी चल रहा है। तो कहने का मतलब है, अब ये जो बनारस में उसे क्या कहते हैं यार, एक कमीशन का जो खेल खेला जा रहा है, तो कुछ ऐसे यूनियन के लोग हैं कि वो हर जगह कमीशन खाते हैं। और जब से मैंने संगठन को बनाया, उनका कई जगह से कमीशन रुका, वो बौखलाहट है। बौखलाहट में वो अनाप शनाप मेरे पर आरोप लगाना, उन्होंने फर्जी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बताया मुझे, वो भी क्योंकि सबके सामने रजिस्टर्ड है। इसी तरह गडोलिया तमाम जगहों पे उन्होंने आरोप लगाया कि मैं संचालन करा था, जबकि हकीकत है गडोलिया गए तो हमें सालों हो गया है। हाँ, व्यवस्थाएं चलती हैं, इसमें कोई दूरिया नहीं। और उन व्यवस्थाओं में जितने बोल रहे हैं ना, सब कमीशन खाते हैं। बहुत सी चीजें हैं, उस पर जाऊंगा तो बहुत लंबा होगा। एक बड़ा सिंडिकेट बनारस में ऑटो रिक्शा पे काम कर रहा है, तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह के सिस्टम है। उसमें जाऊंगा तो बड़ी बात होगी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। इस तरह से आप कई संगठन जुड़कर हमेशा चालकों से ही बात करते रहे, तो क्या तमाम चालक साथी आपसे जुड़ रहे हैं? देखिए, यह एक प्रशासन की एक चाल है, एक व्यवस्था मान लीजिए प्रशासन, उसने कई लोगों को खड़ा करके रखा हुआ है। एक तरह से
यूनियन के नाम पे एजेंट हैं, कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर। तो चालकों को जानबूझकर बांटा गया है कि ये इकट्ठा ना हो। अगर ये इकट्ठा होंगे तो ये ताकत होंगे, और जब ताकत होंगे तो इन्हें तोड़ना और इनको लूटना मुश्किल होगा। तो मैं यही चालकों से अनुरोध करूंगा कि आप उत्तर प्रदेश चालक वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य बने। आप पहले संगठित हों। जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक इसी तरह के यूनियन के नाम पर एजेंट टाइप के लोग आपका शोषण शिकार करते रहेंगे। कहीं सिस्टम चलेगा, कहीं अवैध सिस्टम चलेगा, बहुत से खेल होंगे। अभी बनारस में एक अवैध पर्दे का भी खेल होता है। हाँ, उसका भी एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, बहुत बड़ी की लूट है। सरकार की लूट, नगर निगम की लूट, चालक की लूट, और लूटने वाला सिर्फ एक संगठन का एक है। सारे खेल का पर्दाफाश होगा। थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा परिस्थितियां अनुकूल होने दीजिए। अभी तो उन लोगों ने आरोप लगाए हैं, उन आरोपों की जांच हो जाने दीजिए। हो सकता है कहीं उन लोगों का आरोप सही भी ना हो जाए। भाई इतनी बेबाकी से आरोप लगाना, कौन धन पशु बना इस ऑटो यूनियन के जरिए? उसको आज से 15 साल 20 साल पहले वो क्या था, आज उसकी स्थिति क्या है, ये सब जांच का विषय है। कितने यूनियन के लोगों ने सैकड़ों परमिट गाड़ियों का भंडारण कर रखा है। आखिर ये सब चीजें हुई कैसे हैं? ये सब जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। तो अगला कदम क्या रहेगा? अरे तो मेरा अगला कदम यही है कि अपने संगठन को मजबूत करना, चालकों की कमियों को दूर करना और चालकों को समझाना, उन्हें बताना कि अगर आप संगठित नहीं हो रहे हैं तो आपके ऊपर ये जो लूट शोषण अत्याचार हो रहा है ये बंद होने वाला नहीं है। कदम कदम पर मेरे चालक के साथ लूट और शोषण हो रहा है। यही यातायात विभाग नो पार्किंग पे चलान तो करता है, लेकिन पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली पूरे बनारस शहर में हो रही है। सीपी साहब इस पर कब अभियान चलाएंगे? यही स्टैंड के नाम पर जगह जगह अलग अलग रेटों से स्टैंडों का संचालन हो रहा है, और एक ही व्यक्ति कई सालों से उसी स्टैंड का संचालन कर रहा है। आखिर ये चीजें कैसे हो? रोज नए नए लोग निकल के आ रहे हैं, नेता बन रहे हैं। उन नेताओं को पृष्ठभूमि में कभी जांच की होती है कि नहीं? क्यों ना सारे नेताओं की पृष्ठभूमि जांच, उनकी आय की स्रोत का भी जांच हो, उनके पास कितनी गाड़ियां हैं, यह गाड़ियां का भंडारण कैसे हुआ, इसकी जांच हो। अगर नहीं तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियों से, 4 चक्का गाड़ियों से, जिसके पास कभी एक ऑटो हुआ करता था, आज वो 4 चक्का से कैसे चल रहे हैं? आपने देखा होगा पिछले कई सालों से मैं इसका आवाज उठा रहा हूँ। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे मैंने गुहार ना लगाई किसी ना किसी रूप में, लेकिन नतीजा क्या होगा? कुछ नहीं। तब बेमतलब परेशान होने से बेहतर है कि हम चालकों की कमियों को दूर करें, उन्हें प्रशिक्षित करें। वो जब सही रहेंगे तो लूट से बचेंगे। एक ही रास्ता है कि हमारे चालक अपनी कमियों को दूर करे, वो सिस्टम से चले, नियम कानून से चले, तब इन लोगों की लूट और शोषण से बचेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपके पास मिलते हैं अगली एपिसोड में।